महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष इसे सवालों के घेरे के साथ जो है घेर रही है और बाज़ाब्ता तेजस्वी यादव ने कल कैलकुलेशन करके जो है ये कहा है कि 20 वर्षों में एक एक महिलाओं को जो है 1 रुपया 38 पैसा ही जो है नीतीश कुमार ने दिया है और महीना का 41 रुपया 67 पैसा और साल का 500 रुपया दिया है। क्या इसी से वो बिहार के लोगों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाहते हैं? ये सवाल तेजस्वी यादव ने किया है और बिहार सरकार से ये भी पूछा है कि आपके पास फंड तो बहुत कम है, रेवेन्यू तो बहुत कम है, तो आखिर आपने 7,08,729 करोड़ का आखिर आपने कैसे योजनाओं का शिलान्यास कर दिया? क्या है रोड मैप? हमारे साथ इसी को लेकर जदयू प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे। धन्यवाद। क्या कहिएगा, पूरा कैलकुलेशन करके तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 रुपया 38 पैसा 20 वर्षों से महिलाओं को जो है एक दिन का दिया जा रहा है और योजनाओं की लिस्ट लंबी है लेकिन कोई रोड मैप नहीं है रेवेन्यू जनरेशन का। इस पर क्या कहिएगा? एक देहात में कहावत है, भोथा विद्यार्थी के बस्ते भारी। जो नहीं पढ़ने वाला होता है तो पीठ पर बस्ता उसको भारी लगने लगता है। तो वही तेजस्वी का हाल है। बेचारे 9 में फेल, मैथ तो पढ़े नहीं होंगे। अगर मैथ पढ़े होते तो ये जानकारी उनको मिलती कि जो महिला रोजगार योजना के लिए 10,000 रुपये दिए गए वो रोजगार करने के लिए दिए गए हैं, खाने के लिए नहीं दिए गए कि 1 रुपया मजदूरी आपका हुआ। तो इसका फर्क जो नहीं समझ पाता है वो राजनीति क्या करेगा भाई? अगर किसी को हम पैसा रोजगार करने के लिए दे रहे हैं, उद्यम करने के लिए दे रहे हैं और उस पैसे को आप प्रत्येक दिन से जोड़ने का काम कर रहे हो, इसका मतलब न गणित का नॉलेज है और न कोई विषय का नॉलेज है, न कुछ नॉलेज है। लेकिन बार बार हमलावर है, कह रहे हैं कि उधार दिया जा रहा है, वसूल लेगी सरकार पे। हम तो 150 योजनाएं चला रहे हैं, साइकिल, पोशाक से ले करके प्रोत्साहन राशि से ले करके छात्रावास में अन्न रहने का कहाँ वसूल रहे हैं। अरे ये लोग चोर के दाढ़ी में तिनका इन लोग को है। जिंदगी भर चोरी करने वाला, सही काम इनको गलत लगने लगता है। भाई उद्यमों को उद्यमी के लिए दिया गया, आप करिएगा कोई रोजगार, उसके बाद भी पैसा देंगे। तो आर्थिक स्वावलंबन बनाने की कोशिश बिहार की सरकार की है। ये भी कह रहे हैं कि फंड कम है और रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, तो उससे ज़्यादा के पैसों का आखिर कैसे जो है अनाउंसमेंट नीतीश कुमार धड़ल्ले से किए जा रहे हैं? इसका क्या हिसाब है? मांग रहे हैं, आधार पर कह रहे हैं फंड है, जरा पूछिएगा तो। एक उदाहरण देते हैं, जो दूसरी की आंखों से देखते हैं। उन्होंने कहा कि 2,000 लाख करोड़ ये गैर योजना मद में इनका बजट है। बजट नहीं देखा है उन्होंने। 1,08,000 करोड़ योजना मद में है। तो ये गलत आंकड़े इनके हैं। आंकड़े गलत बता रहा है। गलत भाई, मैं थोड़े बता रहा हूँ। आप बजट का कॉपी उठा के देख लो ना कि क्या बजट में लिखा। 3,17,000 करोड़ जो इस बार बजट पास हुआ था बिहार में। अनुपूरक बजट हुआ कि नहीं? अनुपूरक बजट भी हुआ ना। राज्य का अपना है कि नहीं SDGP? तो ये सब तेजस्वी को नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार वही काम करते हैं जिसको तुरंत लागू किया जा सके। आज तक जिन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री ने किया वो कल परसों होकर योजना लागू हो जाता है। प्रगति यात्रा में भी घोषणाएं की, तुरंत ही कैबिनेट से पास करके उसको लागू कर दिया। तो ये तेजस्वी जैसा और इनके माता पिता जैसी वाली सरकार नहीं है कि घोषणा करने के बाद भी पड़ा रहता है। हम लोग काम करने वाले हैं, चोरी करने वाले नहीं है, घोटाला करने वाले नहीं है। हम लोग राज्य की जनता और राज्य के लिए काम करने वाले हैं।
अच्छा, प्रशांत किशोर को आप लोग चारा चोर से भी बड़ा चोर बता रहे हैं। पहले तो एनडीए जो है आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को जो है चारा चोर बताती थी, लेकिन आज जो पोस्टर लगे हैं पटना की सड़कों पर, उसमें लिखा गया है कि चारा चोर से भी बड़े चोर हैं प्रशांत किशोर। क्यों? आखिर जदयू के नेता अशोक चौधरी हों या फिर बीजेपी के कई नेताओं पर जो है प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है, तो शायद आप लोग को उनसे भी बड़ा चोर लग रहे हो आप। नहीं, मैंने देखा हूँ पोस्टर, जदयू के बाहर भी लगी है। मैं नहीं देखा हूँ किसने लगाया, कौन लगाया, मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन आरोप तो लगे हैं उन पर भी। हम लोगों ने ही पीसी करके नीरज कुमार जी ने कई ऐसे सवाल उठाए हैं, हालांकि उन सवालों का जवाब आज मैं देख रहा था कि पीसी में उन्होंने दिया है। लेकिन चलिए, राजनीति कर रहे हैं तो कुछ सनसनीखेज खबरें उनको भी देना ही चाहिए ताकि जनता में सनसनीखेज खबरें हों। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, राजनीति करने आए हैं तो भाषा, आचरण, व्यवहार ये रखना चाहिए। राजनीति में अहंकार नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत पैसे हैं तो पैसे के अहंकार को जनता रिजेक्ट करती है। तो जो भाषा, आचरण, व्यवहार प्रशांत किशोर जी को है, रे तो किसी को करना, ये भाषा लोकतंत्र में और राजनीति में गलत है। नीतीश जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लालू जी को ससुरा बता रहे हैं। अब इस पर आप क्या कहिएगा, क्योंकि ये भी वीडियो सामने आया है। ये तो यूं ही कहावत में भाषा है, कहावत है ये। हाँ, ये भाषा है। राजनीतिक मंच पर क्या इस तरह का बयान उन्हें देना चाहिए था? कह रहे हैं कि ये भाषा है। ग्रामीण इलाकों में जाइए, कहेगा अरे ससुरा पागल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ससुर थोड़े हो गया। ये तो कहावत चरितार्थ है सही में ससुर नहीं हुआ ना, ये तो चरितार्थ भाषा है। आप भोजपुर में चले जाइए, यही भाषा है, अरे ससुरा पगला गइल बा, ये भाषा है। जिस तरह से उन्होंने कहा है आरजेडी पूरा हमलावर है, रोहिणी आचार्य लालू जी की बेटी कह रही है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है चाचा जी। अच्छा, इन लोग का मानसिक संतुलन सही रहता तो आपस में गुत्थम गुत्थी करते। ये पावर पैसा के लिए इतने लालची लोग हैं ना कि परिवार भी नहीं देखता है, भाई भी नहीं देखता है, बहन भी नहीं देखता है। ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है जो राजनीति में किसी चीज़ को देखता ही नहीं। 5 से 25 फिर से नीतीश आएंगे? बिल्कुल, संदेह है क्या? नहीं, विपक्ष संदेह जता रही है कि बीजेपी आने देगी। मजदूरी हम किया है, खेत हम जोते हैं, फसल हम उपजाए हैं, तो काटेंगे तेजस्वी कि काटेंगे हम ही? तेजस्वी भी तो बीजेपी पर संदेह जता रहे हैं कि बीजेपी शायद नहीं आने दे। अरे हम तो आप पर संदेह कर रहे हैं। आप अपनी चिंता न करिए कि कांग्रेस आपको सीएम फेस घोषित करता है कि नहीं। चलिए, तो तेजस्वी यादव जी को अपना चिंता करना चाहिए कि कांग्रेस उन्हें सीएम फेस घोषित करता है कि नहीं, इनका कहना है। तमाम चीजों पर हमने बातचीत की। बहरहाल खबरों